जब नईमा भट्ट ने यह बोला, पूरा सेट शॉक में चला गया। कभी मैं कभी तुम का सबसे बड़ा ट्विस्ट आप सोच भी नहीं सकता है। ड्रामा कभी मैं कभी तुम में आज वो सीन हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जब नईमा भट्ट ने वो शॉकिंग डायलॉग बोला, सेट पे सब की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या आपने सोचा था कि उसका कैरेक्टर ऐसा स्टेप लेगा? ये ट्विस्ट ने कहानी का पूरा रुख बदल दिया। के अंदर आपस में एक्सचेंज करते हैं प्लेजेंटरीज लोग या नहीं? कोई सरफेस लेवल पे कर देते हैं, बहुत मुश्किलों से कभी कभी। सरफेस लेवल पे होती है ये जो हम देखते हैं, वो जो पोस्टें लग रही होती हैं और वो नीचे हैशटैग होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स, गोल्स भी होते हैं, हाँ, फ्रेंडशिप गोल्स, कुलीग गोल्स, तो वो क्या वैसे ही होते हैं सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए, असल में भी होते हैं? जी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, आपको पागल बनाने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है, स्पेशली कभी मैं कभी तुम मैं, तो मुझे लगा मेरे कोलीग्स जो हैं दे रियली are appreciating my work and that's very encouraging because I haven't done a lot of dramas. बस वो फिर मुझे लगता ही रहा और वो मैंने खुद ही ख्याली सोच लिया कि यार ये तो बहुत अच्छे हम दोस्त हैं और ये तो बहुत अच्छी, मगर ऐसा कुछ था नहीं। रियल में जब मिले तो हाँ, जब कैमरा ऑन होता था तो लगता था वाओ इट्स अमेजिंग, एंड जैसे कैमरा ऑफ इज लाइक यू नो कि आपको स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे और आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे। Yeah, there are so many details, I don't want to get into it, but it's so bad कि you like, but अच्छा है, एक लेसन लर्न कर लिया कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए अगर कोई पोस्ट की जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके दोस्त हैं या आपके वाकई कर रहे हैं। बेसिकली दे वांट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस, पब्लिक को दिखाने के लिए कि भाई हम किसी से इनसिक्योर नहीं हैं, वी आर फाइन, वी आर वेरी हैप्पी, वी वांट टू सपोर्ट द टैलेंट, यू नो, न्यू टैलेंट, सो इट्स ओके, यू नो, एवरीवन इज प्लेइंग देयर। भी ये सीन देख कर शॉक लगा तो कमेंट में अपनी रिएक्शन जरूर शेयर करें और ड्रामा का अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि असली मजे तो अब शुरू होने वाले हैं।